बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है न्यूरो एनाटमी, लोअर लिम्ब न्यूरो एनाटमी। और उसके अंदर जो आज हमने टॉपिक कवर करना है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एब्डोमेन के मसल्स कवर किए थे, तो आज हम लोगों ने उनकी नर्व सप्लाई जो है उनको कवर करना है। ठीक है, तो नर्व सप्लाई लास्ट टाइम अगर आपको लेक्चर में याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास एंटीरोलेटरल पार्ट होता है हमारा और एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो हमारा एंटीरोलेटरल पार्ट होता है उसके 5 मसल होते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके 4 मसल होते हैं। जो हमारे पास एंटीरोलेटरल पार्ट होता है उसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। तीन हमारे जो हैं वो फ्लैट मसल्स होते हैं, दो हमारे जो हैं वो वर्टिकल मसल्स होते हैं। और वो जो तीन फ्लैट मसल्स आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक मसल आ जाता है और तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास वर्टिकल मसल्स की बात करें उसमें हमारे पास पिरामिडालिस आ जाता है और रेक्टस एब्डोमिनस आ जाता है। अब हमारे पास जो है अगर मैं उसका बनाऊं तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इसके दो टाइप के मसल्स होते हैं, तीन जो हैं वो फ्लैट मसल्स होते हैं और दो जो हैं वो हमारे पास वर्टिकल मसल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीन जो हमारे पास फ्लैट मसल्स होते हैं तो उसकी हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास इसके अंदर मसल आता है वो हमारे पास आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक। दूसरा जो मसल आता है वो हमारे पास आता है इंटरनल ऑब्लिक और तीसरा जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अच्छा, जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक है ना वो जो हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई है वो हमारे पास है एंटीरियर रेमाए ऑफ लोअर 6 thoracic spinal nerves। लोअर 6 thoracic spinal nerves से क्या मुराद है? ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपके thoracic के अंदर कितनी वर्टिब्रेज होती हैं? 12, T1, T2, T3, T4, T5, T6 इस तरह करके। तो आपकी T1 से जो निकलेगी वो T1 होगी। ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पे समझाने के पर्पसेस में मैं बताऊँ, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, लोअर 6 थोरेसिक का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो हमारी लोअर 6 है। अगर मैं बोलती हूँ अपर 6 तो वो T1 से T6 तक आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो नर्व्स है ये हमारे पास अपर 6 अल्हम्दुलिल्लाह अपर 6 है। थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं तो हम थोरेसिक का नाम देंगे इनको, और ये हमारे पास लोअर 6 हैं तो हम इनको लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल का नाम देंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे एंटीरियर रेमाए, दो तरह के रेमाए होते हैं आपके, एंटीरियर रेमाए होता है और पोस्टीरियर रेमस होता है। ठीक है, नर्व के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर रेमाए ऑफ द लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? T7 टू T12। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की है। इंटरनल ऑब्लिक में सेम टू सेम यही है, एंटीरियर रेमाए ऑफ द स्पाइनल नर्व 6 की हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास ऐड हो जाती है वो हमारे पास L1 भी ऐड हो जाती है। देखिए
थोरेसिक के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट होता है, L1 ना, तो इसके अंदर हमारे पास ये भी ऐड हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसकी भी एंटीरियर रिमाए ऑफ लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स T7 to T12 प्लस L1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल ऑब्लिक की हो जाती है। जबकि हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है उसकी भी सेम टू सेम यही वाली है, इसके अंदर भी हमारे पास T7 से L1 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये मैं सेम टू सेम लिख देती हूँ कि एंटीरियर रिमाए ऑफ लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स प्लस L1, ठीक है। L1 थोरेसिक नर्व्स वाली वही T7 to T12 प्लस L1। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की जो है वो नर्व सप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब हम वर्टिकल जो हमारे पास मसल्स थे उनकी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पास दो थे, ठीक है। एक हमारे पास था यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस था ना, यहाँ पे हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। और दूसरा वाला जो हमारा मसल है वो हमारे पास है पिरामिडालिस, ठीक है। अब जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है ना, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम वो वाली है जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एंटीरियर रेमाए ऑफ लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स T7 to T12, ठीक है। जबकि देखिए बिल्कुल सेम वही वाली है, तो ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस की है। जबकि हमारे पास पिरामिडालिस जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही नर्व से जो है वो अपनी नर्व सप्लाई लेता है, जिसका है एंटीरियर रिमाए ऑफ T12 ऑफ T12। जो T12 है उसका दूसरा नाम है सब कोस्टल नर्व, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंटीरोलेटरल वॉल जो है उसके मसल आ गए और उनकी नर्व सप्लाई आ गई, ठीक है। टोटल एंटीरोलेटरल वॉल के कितने मसल थे, 5, उसमें से 3 फ्लैट थे और 2 हमारे पास वर्टिकल मसल्स थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की, जिसके हमारे पास 4 मसल हैं, जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है सॉस मेजर, सॉस माइनर, इलियकस एंड लास्ट वाला जो हमारा मसल है वो है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं उनकी। लोअर थोरेसिक अपर थोरेसिक की बात समझ आई है। तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसके हमारे पास 4 मसल हैं टोटल, और वो जो 4 मसल हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मसल है वो हमारे पास है सॉस मेजर, दूसरा मसल है हमारे पास सॉस माइनर, तीसरा हमारे पास जो मसल है वो है हमारे पास इलियकस, और चौथा जो हमारे पास मसल है वो है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। तो ये हमारे पास
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सॉस मेजर है ना, उसको जो हमारे पास नर्व सप्लाई करती है वो हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ L1, L2 एंड L3 करती है। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ी सी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ बुक्स के अंदर हमारे पास L1, L2, L3 लिखा हुआ है और कुछ बुक्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे पास L2, L3 एंड L4 लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स में हमारे पास L2, L3 एंड L4 भी लिखा हुआ है। तो BD जो है उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास ये है। तो अगर आपके पास MCQs में आती है ऑप्शन, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी, या तो L1, L2, L3 होगी या फिर हमारे पास L2, L3, L4 होगी। दोनों एक साथ नहीं आ सकती, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगी। तो आपको अगर ये वाली ऑप्शन आती है तो अपने इसको टिक करना है और अगर ये वाली आती है तो अपने इसको टिक करना है। इसके अलावा L3, L5, L6 भी हो सकता है, L6 कह रही हूँ सॉरी, L2, L3, L5 भी हो सकता है, तो वो ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इन दोनों में से जो सी ऑप्शन होगी आपने उसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं सॉस माइनर की। तो उसके बाद जो हमारे पास है ना वो एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 करती है। इसको सिर्फ हमारे पास एक ही जो है वो सप्लाई कर रही है, एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 नर्व। ठीक है, L1 का मतलब है लंबर 1, पहली लंबर से जो है वो निकल रही है जो वो हमारे पास L1 है। ठीक है, इलियाकस की बात कर लेते हैं। तो इलियाकस को जो हमारे पास नर्व सप्लाई कर रही होती है ना वो होती है फिमोरल नर्व। अब आप कहेंगे कि जी फिमोरल नर्व जो है वो हमारे पास एब्डोमेन में कहाँ से आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को जब लास्ट टाइम मैंने जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर पढ़ाया था, दरमियान में प्यूबिक सिम्फिसिस हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जो फिमोरल नर्व होती है ना वो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने से पहले ना दो ब्रांचेस देती है। ठीक है, अपनी दो ब्रांचेस देती है। वो जो दो ब्रांचेस होती हैं ना, वो एक जो है वो हमारे पास इलियाकस की होती है और दूसरी जो ब्रांच होती है ना वो हमारे पास पेक्टिनियस मसल होता है ना, उसकी होती है। ठीक है, तो फिमोरल नर्व जो है वो इलियाकस को प्रोवाइड करती है बिफोर क्रॉसिंग द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पेक्टिनियस मसल है ना, ये वाला, ये आप ये दोनों जो मसल्स हैं ये और ये अलोंग विद सॉस मेजर, और चौथा यहाँ पे हमारे पास मसल है एडक्टर लॉन्गस। ये चारों के चारों मसल जो है ना वो हमारे पास फिमोरल ट्रायंगल जो है उसमें आते हैं। ठीक है, फिमोरल ट्रायंगल का एक अलग से टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चार जो है वो हमारे पास फिमोरल ट्रायंगल के मसल्स हैं। फिमोरल ट्रायंगल आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है, थाई में। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई है कि कौन सी है यहाँ पे फिमोरल नर्व बिफोर क्रॉसिंग द इंग्वाइनल लिगामेंट गिव्स two branches इलियाकस, जो कि इलियाकस मसल को जो है वो सप्लाई करती है, और दूसरी ब्रांच पेक्टिनियस को जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटस लंबोरम। तो इसको हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ T12 और L1 से L4 तक जो है वो सप्लाई करती है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ T12, L1, L2, L3, L4। ये लाइन का मतलब है L1 से L4 तक एंड उसके अंदर T12 जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की नर्व सप्लाई है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग इंशाल्लाह एब्डोमिनल मसल्स के जो वॉल है इनके ओरिजिन इंसर्शन देख लेंगे कि कौन सा मसल
कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो नर्व सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।